वेलकम टू द Jupyter क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये जो आपके लिए जीरो टू हीरो इंग्लिश ग्रामर के इसलिए चलाया जा रहा है, उसका आज हो गया 18वां दिन। इससे पहले का जो भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया गया है, वीडियो देखने के लिए आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज आप लोग को टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यूज ऑफ कोलोन, मतलब कि बच्चा लोग कोलोन का प्रयोग। तो समय न गंवाते हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जैसा हेडिंग दिया है आप वैसे हेडिंग दे सकते हैं कि द राइट यूज ऑफ कोलोन। तो सोचने वाली बात है कि बोलिएगा सर कि हमको सबसे पहले ये बताइए कि ये कोलोन क्या है। तो बच्चा लोग कोलोन जो है आपका पंचुएशन मार्क्स है। पंचुएशन मार्क्स और पंचुएशन क्या होते हैं हम पढ़ा दिए हैं, आप पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और ये जो है इस दे दिया गया है, ये है आपका कोलोन का साइन मार्क कि आखिर कोलोन को कैसे निर्देशित करेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ध्यान केंद्रित कीजिए और आराम से पढ़िए। तो रूल नंबर 1 देखिए, बोला जा रहा है कि कोलोन का प्रयोग लिस्ट, और लिस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चा लोग? सूची या एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का अर्थ क्या होता है? उदाहरण को शुरू करने के लिए किया जाता है। फिर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग? कोलोन। कोलोन की तरह सेमी कोलन भी होता है, और पंचुएशन मार्क्स में आपका आ जाएगा डैश भी आ जाएगा, हाइफन भी आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स भी आ जाएगा। ये सब पंचुएशन ही है। धीरे धीरे करके इन सब का वीडियो ला दिया जाएगा। उसमें से आज हम लोग एक पढ़ रहे हैं कोलोन। इससे पहले द राइट यूज ऑफ डैश पढ़ा दिए हैं और यूज ऑफ फुल स्टॉप। तो रूल नंबर 1 बोला जा रहा है कि कोलोन का प्रयोग लिस्ट मतलब कि सूची या बच्चा लोग एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए या उदाहरण को शुरू करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित। क्लियर हो गया बच्चा लोग कि द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड मतलब कि मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग है? कोलोन का। ये जो है ना दुगो बिंदु बच्चा लोग, ये दुगो बिंदु बहुत काम की चीज़ है। इसी को आप लोग मैथ में क्या कहते हैं बच्चा लोग? अनुपात। और इंग्लिश में इसको बोला जाएगा रेशियो। और ग्रामर के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं पंचुएशन मार्क्स के अंतर्गत। यही दुगो बिंदु बता रहा है कि द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड। बस दुगो बिंदु दे दीजिए, मतलब कि इतना चीज़ इसके लिए किया जा रहा है। तो क्या क्या? पेन, पेंसिल, रबर, कटर एंड इंक पॉट। फिर से बच्चा लोग बता दे रहे हैं कि द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? कोलोन का। आप चाहे तो डैश का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हो गया तो सफा बोल रहे हैं कोलोन का प्रयोग पहले की स्थिति में लिस्ट के, तो लिस्ट के लिए हम कोलोन का प्रयोग कर दिए। उसके बाद बोले एग्जाम्पल या उदाहरण देने के लिए, उसका ही बता देंगे। तो द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड पेन, पेंसिल, रबर एंड कटर। यदि लिस्ट हमको बनाना होगा क्या बच्चा लोग? सूची, तब हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? कोलोन का। आगे देखते हैं 2 नंबर। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड। यहाँ पर देख लीजिए किस चीज़ का प्रयोग हुआ है बच्चा लोग? कोलोन का प्रयोग हुआ है। इसका हिंदी अर्थ है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड मतलब कि निम्नलिखित कैंडिडेट मतलब जो परीक्षार्थी नहीं होते उसके लिए कि उनका चुनाव हो गया है, सेलेक्टेड। अब किन किन क्या? तो राम, श्याम, मोहन, गोपाल, संजय एंड वरुण। तो देख लीजिए फिर से वहीं किस चीज़ के बनाने के लिए? तो सूची बनाने के लिए। मान लीजिए कोई एग्जाम हो गया है और मेरिट लिस्ट निकाल के लिस्ट साट दिया गया, तो वहाँ पर अधिकतर किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो कोलोन का। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए। आगे है 3 नंबर उदाहरण कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स। और यहाँ पर भी देख लीजिए किस चीज़ का है बच्चा लोग? यहाँ पर भी है कोलोन का प्रयोग। बोल रहा है किस चीज़ का? उदाहरण देने के लिए, सूची बनाने के लिए। तो सूची आप लोग को हम 2 एग्जाम्पल बता दिए। और ये है 3 नंबर कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन। क्या क्या नाउन है बच्चा लोग? कैट, बैट, काउ, डॉग एंड बॉय। ये सब जितना भी निम्नलिखित नाम है ये सब क्या है? नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। और आपके अभी हम बताए थे हैं कि इसके ठीक ये जो 18वां वीडियो है 19वां या 20वां वीडियो होत आप लोगों के लिए नाउन का एक सेपरेट क्लास हम लेंगे। एक ही वीडियो बनाया जाएगा और उसमें पूरा नाउन खत्म। और किसी चैनल पर और कहीं भी नाउन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन ये नाउन को पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलिए
फिर से हम लोग देख रहे हैं कि आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोलोन का प्रयोग। कोलोन का प्रयोग कहाँ, तो बता रहे हैं रूल नंबर 1 में कि कोलोन का प्रयोग करेंगे सूची बनाने के लिए, और दूसरा कोलोन का प्रयोग करेंगे एग्जाम्पल मतलब उदाहरण देने के लिए, और ये आप लोग के पास दे दिया गया है। ये हो गया रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट स्पीच तथा कोटेशन, और कोटेशन क्या होता है हम पहले बता दिए हैं कि कोई भी महान व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो स्टेटमेंट देते हैं, बात को बोल देते हैं, उन्हीं को कोटेशन कहा जाता है। तो बोला जा रहा है रूल नंबर 2 कि डायरेक्ट स्पीच तथा कोटेशन के पहले कोलोन का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच नरेशन में आएगा, पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और आपको क्लियर हो जाएगा, बस उदाहरण के लिए समझ जाइए। एग्जाम्पल में बोला गया है कि माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि माई फ्रेंड सेड आई कांट सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूंगा। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रयोग हुआ है कोलोन का। तो फिर से बताते हैं कोलोन का और प्रयोग कहाँ होगा, डायरेक्ट स्पीच में या कोटेशन के समय किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, कोलोन का प्रयोग किया जाएगा। तो वहीं पहल का है कि माई फ्रेंड सेड आई कांट सपोर्ट यू, तो यहाँ पर देख लीजिए किसी का प्रयोग हुआ है, कोलोन का। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है बच्चा लोग, डायरेक्ट स्पीच। आगे है कि ही सेड, उसने मुझसे कहा आई विल डू इट, यहाँ पर भी देख लीजिए किस चीज़ का प्रयोग, कोलोन का। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि हर समय कोलोन का प्रयोग नहीं होगा, यहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाइएगा तो यहाँ पर आपका दैट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जब बनाइएगा तब तो बस इसलिए बता दे रहे कि डायरेक्ट स्पीच जब होगा या होगा आपका कोटेशन या होगा कोटेशन मार्क्स, तब आपका प्रयोग किया जाएगा किस चीज़ का, तब आपका प्रयोग किया जाएगा कोलोन का। तो यहाँ पर भी कोलोन, यहाँ पर भी कोलोन। 3 नंबर है, बोला जा रहा है कि वंस मिस्टर इंदिरा गांधी ना मिसेस इंदिरा गांधी सेड, मतलब एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था, और देख लीजिए यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है बच्चा लोग कोलोन कि वी मस्ट डू, हम लोग ये जरूर करेंगे। फिर से कि बोला जा रहा है डायरेक्ट स्पीच या हो कोटेशन, तो ये दोनों तो आपका हो गया, ये दोनों हो गया आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच, और ये जो है 3 नंबर ये हो गया आपका कोटेशन। अब समझ पा रहे हैं कि कोई महान व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे दिया है कि वंस मिसेस इंदिरा गांधी सेड वी मस्ट डू, यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, कोलोन का प्रयोग हुआ है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दूसरा रूल में क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच या कोटेशन के समय किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कोलोन का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए, यह है आपका रूल नंबर 3 कि बोला जा रहा है कि डायलॉग में स्पीकर मतलब कि वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलता है, जो बोलेगा, कि डायलॉग में स्पीकर के नाम के बाद कोलोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है एक लड़का है मोहन और एक लड़का है सोहन, तो इन दोनों के नाम के बाद देख लीजिए किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, कोलोन का प्रयोग हुआ है। चाहे वो कोई कहानी में नहीं देखते हैं कि जो 3-4 पात्र रहता है कि पहले ये कैरेक्टर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा, तो वही बोला जा रहा है कि डायलॉग में स्पीकर के नाम के बाद, तो मोहन और सोहन क्या हो गया, स्पीकर, और इनके नाम के बाद किस चीज़ का प्रयोग हुआ है बच्चा लोग, कोलोन का प्रयोग हुआ है। तो देखिए मोहन और यहाँ पर कोलोन, तो मोहन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है यहाँ पर। तब सोहन बोल रहा है हाय आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। फिर से बोला जा रहा है कि कोलोन का प्रयोग अब कहाँ होगा, तो डायलॉग में स्पीकर के नाम के बाद, मतलब कि बच्चा लोग जो कन्वर्सेशन होता है ना, वहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसके नाम के बाद, इससे समझ में आता है कि ये व्यक्ति कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है, मोहन हाउ आर यू, तुम कैसे हो, और सोहन बोल रहा है हाय आई एम फाइन, मैं कैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। 2 नंबर देख लीजिए कि टीचर, यह हो जाएगा टीचर सेड। अब यहाँ पर टीचर और यहाँ पर देख लीजिए कोलोन का प्रयोग, मतलब कि बता रहे हैं कि टीचर जो है कुछ कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर देखिए राम, राम जो क्या है, तो राम है आपका स्टूडेंट, तब राम बोल रहा है, पहला जब हम टीचर कह दें तब राम बोल रहा है कि सर आई एम डूइंग माई क्लास वर्क, कि मैं अपना क्लास वर्क कर रहा हूँ। तो फिर से बच्चा लोग कोलोन का प्रयोग और कहाँ होगा, तो कोलोन का प्रयोग होगा डायलॉग में, मतलब जो बातचीत होता है कन्वर्सेशन। ठीक है, इसको कन्वर्सेशन भी आप लोग कर सकते हैं। कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप या बातचीत के समय में जब स्पीकर, मतलब जो 2 या 3 गो व्यक्ति के बात होंगे, उन व्यक्ति के नाम के बाद किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो होगा बच्चा लोग कोलोन का प्रयोग। फिर से कोलोन का प्रयोग कहाँ होगा, डायरेक्ट स्पीच या कोटेशन के समय, या कोलोन का प्रयोग होगा सूची बनाते समय, पिछला रूल बनाया है, या उदाहरण देते समय, या होगा कोलोन का प्रयोग जब डायलॉग बोला जाएगा या डायलॉग में जो वक्ता बात करते हैं उनके बाद कोलोन का प्रयोग किया जाएगा। और आइए और आगे देखते हैं।
और ये हो गया यदि किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन, ये बहुत हमको बहुत बढ़िया लगता है, समझिए। देखिए बोला जा रहा है यदि किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन मतलब कि परिभाषा, मतलब कि परिभाषा या डिस्क्रिप्शन मतलब कि विवरण देना होता है, तब उस शब्द के बाद कोलोन का प्रयोग होता है। समझिए बहुत बढ़िया से। देखिए बोल रहा है कोलोन का प्रयोग कहाँ होगा, रूल नंबर 4 में, कि यदि किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन मतलब किसी भी शब्द का परिभाषा बताना होगा, या बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन देना होगा, विवरण देना होगा, तब किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, कोलोन का। जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया है क्या बच्चा लोग, नाउन। अब नाउन जब है तो यहाँ पर NOUN, नाउन के बाद डैश भी दिया जा सकता है, सही है। तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग हो गया है, कोलोन का, मतलब कि पूरा नाउन के बारे में बताएगा, यही है कोलोन का प्रयोग। देखो कितना समझ बढ़िया है। यहाँ पर यदि डैश हो गया मतलब नाउन के बारे में लिखिएगा, और जब यहाँ पर कोलोन का प्रयोग कर दिए, किस चीज़ का प्रयोग, कोलोन का, तो मतलब पूरा नाउन के बारे में बता रहा है ना, कितना अमेजिंग बात। तो देखिए बोल रहा है नाउन, तो नाउन के बारे में क्या बता रहे हैं कि ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि नाउन जो है नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। आगे देखिए 2 नंबर वर्ब, और यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग, सेमीकोलन, मतलब वह वर्ब के बारे में बता रहा है। ए वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, कि वह शब्द जिसे काम करने का बोल होता है वर्ब कहलाता है। 3 नंबर देखिए कि 3 नंबर बोला जा रहा है कि थर्मोमीटर, क्या बचा लोग, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर के यहाँ पर देख लीजिए कोलोन का प्रयोग थर्मोमीटर के बारे में। अब थर्मोमीटर जो है क्या है, कैसा होता है, बस उसका वर्णन कर दिया है, या डेफिनेशन कहिए। तो देखिए बोला जा रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड टेम्परेचर, वैसा उपकरण जो हमारे तापमान को रिकॉर्ड करता है या दर्ज करता है या बताता है। देख लीजिए कितना आसान हो गया कोलोन का प्रयोग। आगे देख लीजिए बोला गया है कि अल्बाट्रोस, तो अल्बाट्रोस क्या है, तो बोला जा रहा है कि अ लार्ज वाइट सी बर्ड विद लॉन्ग विंग्स, मतलब वैसा पक्षी जो बहुत बड़ी और उजले रंग की होगी, सी बर्ड समुद्र किनारे, विद मतलब कि साथ में उसका क्या होगा, लंबा पंख। फिर से 4 नंबर रूल क्या बोल रहा है कि कोलोन का प्रयोग अब कहाँ किया जा सकता है, तो कोलोन का प्रयोग किया जा सकता है कि किसी शब्द के बाद, कोई भी शब्द ले लीजिए, किसी भी शब्द के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखती है कि एक शब्द ले लिए राम, अब यहाँ पर हम कोलोन का प्रयोग कर दिए, तो बोला जा रहा है कि यदि किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना होगा, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया राम और दे दिए कोलोन, तो बताना पड़ेगा राम क्या है, राम कुछ होगा। तो राम के बारे में यदि हमको वर्णन देना होगा तो देखिए हम लिख सकते हैं राम, तो क्या है राम, द डॉक्टर। अब समझ में आ गया कि राम क्या है, डॉक्टर है, क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए लिख दिए सीता, नाम हो गया। साफ बोल रहा है कि यदि किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में बताना होगा, वर्णन करना होगा, यदि लिख दिए सीता और दे दिए कोलोन, तो मतलब सीता क्या है, तो कहा जा सकता है कि सीता, तो बोला जा सकता है सीता द गर्ल, सीता लड़की है, या बोला जा सकता है सीता द नर्स, सीता क्या है, नर्स है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो वैसे ही दे दिया गया कि यदि किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन के बाद किसी का प्रयोग किया जाता है, कोलोन का प्रयोग किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हाँ, इसके बाद आप लोगों को और 1-2 प्रयोग बता दिए जो नहीं लिखे हैं, कि यहाँ पर रूल नंबर 4 हो गया ना, तो जैसे रूल नंबर मान लीजिए 5 हो सकता है, बहुत छोटा छोटा था इसलिए नहीं लिखे हैं, कि समय के लिए, समय के लिए भी कोलोन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिए 5 और देख लीजिए 5:40, तो ये क्या है बच्चा लोग, तो ये कोलोन ही है। 7:20, 7:20, तो ये देखिए ये क्या है, कोलोन ही है। तो समय के लिए भी कोलोन का प्रयोग किया जाता है। और देख लीजिए गणित में अनुपात के लिए, अनुपात के लिए इंग्लिश में उसको बोला जाता है रेशियो। जैसे 3:2, तो ये क्या है, जो डबल बिंदु दे रहे हैं, डबल डॉट दे रहे हैं, उसी को बोला जा रहा है इंग्लिश ग्रामर में कोलोन। या हो गया 6:2, ये सब किसी का प्रयोग है बच्चा लोग, तो ये सब कोलोन का ही प्रयोग है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आगे चलिए देखते हैं।
तो चलिए हम आप लोग को एक क्विक रिवीजन करा देते हैं कि देखिए याद करने का तरीका। अभी तक जितना वीडियो पढ़ाए हैं खैर बताए नहीं हैं, लेकिन आज देखिए उम्मीद है यहाँ तक आप आ गए हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं, और अच्छे बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए लिख दिए किसी का प्रयोग कर रहे हैं कोलोन का, तो समझिए COLON ये हो गया कोलोन। कोलोन का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो देखिए हम बता रहे हैं एकदम आसान तरीके से कोलोन का प्रयोग कहाँ कहाँ। पहला कोलोन का प्रयोग होगा सूची बनाने में। किस चीज़ के बच्चा लोग? सूची बनाने में कोलोन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा प्रयोग किसी भी उदाहरण देने के लिए। उदाहरण के लिए कोलोन का प्रयोग किया जाएगा। और कोलोन का प्रयोग किया जा सकता है समय के लिए। समय के लिए कोलोन का प्रयोग किया जा सकता है। इसको बोला जा सकता है इन शॉर्ट, मतलब कि संक्षेप में। कोई पूछ दे आपसे कि कोलोन का प्रयोग बताइए तो संक्षेप में इसको बता सकते हैं इस प्रकार से कि कोलोन का प्रयोग कहाँ कहाँ? सूची बनाने के लिए, उदाहरण के लिए, समय के लिए, और किसके लिए? अनुपात के लिए। इन चीज़ का। और किसके लिए? तो जब कोई भी वार्तालाप हो, वार्तालाप में वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता के नाम के बाद किसका प्रयोग होगा? चलो कोलोन का ही प्रयोग होगा। और देख लीजिए और कहाँ कोलोन का प्रयोग होगा, तो और कोलोन का प्रयोग होगा किसी भी चीज़ का वर्णन या शब्द का वर्णन कर रहा होगा। तो इन सभी के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे बच्चा लोग? तो इन सभी के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कोलोन का। उम्मीद है अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी चीज़ का वर्णन करना होगा तो हम लोग कोलोन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। देखिए तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है अब आज के वीडियो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप यहाँ तक जो भी आगे हैं बच्चे लोग प्लेलिस्ट डाउनलोड करके आप रख सकते हैं और एक एक वीडियो देख सकते हैं। शुरू से वहाँ पर ग्रामर पढ़ा दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तब कर ही देंगे। तो तहे दिल से शुक्रिया।